हमने बहुत सारे सीरियल किलर्स की मानवास एंड कहानियां देख रखी हैं, बट क्या होगा वो सीरियल किलर तुम्हारे खुद के घर में हो? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे खुद के पापा। नाउ दैट इज फ्रिकिंग टेरिफाइंग और यही रियलिटी है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर जिन सियोन की। ये वाली मानवा बहुत ज्यादा गोटेड होने वाली है। इस मानवा के ऑथर हैं किम कांडवी, जिन्होंने पिग पेन और स्वीट होम लिख रखी है। इस मास्टरपीस स्टोरी में तुमको देखने को मिलने वाला है बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल का साइकोलॉजिकल हॉरर एंड बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल का थ्रिल। सो दोस्तों ऑलरेडी मानवा को बहुत ज्यादा हाइप कर दिया है, बट ये मानवा ये सारा प्रेस डिजर्व करती भी है। बट अब एनीवेज कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमको एक न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि अपना प्राइम टाइम शो कर रहे हैं एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में है। ओके सो नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा सीरियस है। आप लोगों को कॉलेज स्टूडेंट मिस किम के केस के बारे में तो याद ही होगा, जिनको किडनैप कर लिया गया था एंड उनको बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मार दिया गया था। इतने ज्यादा सेंसिटिव केस में अभी पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, उनको इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ये हर बारी कहानी बन गई है, बच्चे किडनैप हो जाते हैं, उनका ब्रूटली मर्डर हो जाता है और पुलिस अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती है। इसके बाद हमको काफी सारी न्यूज़ कटिंग्स दिखाया जाता है जिसके थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड कि कोरिया में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केस काफी बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही है, विच इज वेरी यूजुअल आई गेस। इस सब के बीच में कोरिया का एक एरिया काफी ज्यादा हाईलाइट हो चुका है एज इस वाले एरिया से पिछले एक साल में कॉलेज की 4 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और लोग इन वाले केसेस को भी ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जोड़ रहे हैं। एज अगर किडनैपर से पैसे होते हैं तो वो डेफिनेटली बच्चों को टारगेट करते हैं। एज बच्चों को किडनैप करना अडल्ट लड़कियों को किडनैप करने के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी होता है। न्यूज़ चैनल पर इसी टॉपिक अराउंड डिबेट चलने लग रही है, बट तभी टीवी बंद हो जाता है और हमको दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर जिन और उसकी होम टीचर को। ऑलराइट जिन, आई थिंक इतना रेस्ट बहुत है, अब टीवी देखना बंद करते हैं और पढ़ाई को चालू करते हैं। जिन अपनी टीचर की बातों को जवाब नहीं देता है, बट तब यहाँ पे जिन के पापा आ जाते हैं और जो कि उसके सर में टपली मार के कहते हैं, जिन बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा बैड मैनर्स है, तुम्हारी टीचर तुमसे कुछ कह रही है तो उनकी बात का जवाब दो। जिन कहता है ओके डैड। जिन के पापा के हाथ में इस टाइम पर एक सूटकेस लग रहा है, जिनकी टीचर उनसे पूछती है कि सर आप कहीं जा रहे हो क्या? मैम मेरे को बिजनेस ट्रिप के लिए फिलीपींस जाना है, सो आप प्लीज मेरे लिए जिन का ध्यान रख लेना। जिनकी मैम काफी ज्यादा जेस्टी से रिप्लाई देती है, वो कहती है और जिन तो बहुत ही ज्यादा प्यारा बच्चा है, वो डेफिनेटली वो परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। बट जिनके पापा फुल फॉर्म में आ रखे हैं, वो कहते हैं ओके मैम, बट अगर जिन आपको परेशान करे तो आपको मेरी तरफ से फुल परमिशन है, आप इसकी गुद्दी चटका देना। इसके बाद जिनके पापा अपना सूटकेस लेके यहाँ जाने लगते हैं, बट जाने से पहले वो कहते हैं जिन अपनी मैम की सारी बात मानना और मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? जिनके पापा अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और अब घर में सिर्फ जिन और उसकी टीचर बची हैं। ओके जिन से चलो पढ़ाई करते हैं, अब अपना स्टडी मोड ऑन करने का टाइम आ चुका है। जिनका स्टडी सेशन चालू हो जाता है, जिनकी मैम उसको पढ़ाने लगती है, बट कुछ देर बाद जिनकी मैम उससे पूछती हैं कि क्या जिनके पापा फ्रीक्वेंटली बिजनेस ट्रिप वगैरह पे जाते हैं क्या? हाँ कुछ टाइम बाद वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर जाते रहते हैं। ओके एनीवे सो आई गेस आज हमारे पास काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम होने वाला है ना, हम लोग काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जिन कहता है हाँ मैम हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे फॉर श्योर। वैसे जिन तुम्हारा घर काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे हिसाब से कितने रुपए का होगा? आई डोंट नो मैम, बट आई एम प्रीटी श्योर कि घर काफी ज्यादा महंगा है। और वैसे तुम्हारी मम्मी को मरे हुए 15 साल हो गए ना, इस टाइम पर तुम्हारे पापा की एज क्या है फिर? वेल दोस्तों आई गेस हमारी मैडम जी थोड़ी सी गोल्ड डिगर हैं, वो जिनके पापा को अपने लपेटे में लेने के चक्कर में है। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। हाँ क्या हुआ जिन? पिछली साल जनवरी 16, अप्रैल 25, दिसंबर 8, आपको पता है कि इन डेट्स के ऊपर क्या हुआ था? जिनकी मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कहती हैं आई डोंट नो जिन, बट ये डेट्स इंपॉर्टेंट है क्या? इन एग्जैक्ट डेट्स पर मेरे पापा बिजनेस ट्रिप्स के लिए गए थे। ओके सो तुम कहना क्या चाहते हो जिन? इसके बाद जिन 1-2 मिनट तक कुछ भी बोलता नहीं है और माहौल में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैम वो मेरे को वॉशरूम जाना है, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? जिनकी मैम कहती है ओके जिन जाओ, पूछ क्यों रहे हो? बट हाँ जल्दी वापस आ जाए क्योंकि हमको अभी बहुत पढ़ाई करनी है। ओके जिन कहता है ओके मैम और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। हमको जिनके वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है और एग्जैक्टली उसकी टॉयलेट के ऊपर एक पेंटिंग लग रखी है जो कि वो काइंड ऑफ एक फ्रेंच या फिर इटालियन पेंटिंग लग रही है। बट एनीवे जिन उस पेंटिंग को हटाने लगता है और हमको दिखाया जाता है कि उस पेंटिंग के पीछे बहुत ही ज्यादा बड़ा हैमर रखा हुआ है। जिन उस हैमर को उठाता है बट वो हैमर काफी ज्यादा भारी है, इस वजह से काफी ज्यादा आवाज वगैरह क्रिएट हो जाती है। जिन ये किस चीज की आवाज थी, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं है मैम, मैं आता हूँ बस। इसके बाद हमको बताया जाता है कि जनवरी 16, अप्रैल 25 और दिसंबर 8 ये डेट्स एक्चुअली में मीन क्या करती हैं। इन डेट्स पर जिनके पापा अपने साथ सूटकेस लेके बाहर गए थे अपनी सो कॉल्ड बिजनेस ट्रिप्स के लिए, बट इन्हीं डेट्स पर जिनके आसपास के एरिया में से लड़कियां गायब हुई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि जिनके अपार्टमेंट के फ्लोर के ऊपर बहुत सारा खून है, लाइक बहुत ही ज्यादा खून है और ये खून है जिनकी मैम का, जो कि जिनकी स्टेप मॉम बनने का ट्राई कर रही थी। हमको जिनको दिखाया जाता है जिसने उसी हैमर का यूज करके अपनी मैम का सर खोल दिया है, बट वो काफी ज्यादा सैड लग रहा है। इसके बाद जिन दोबारा से अपने वॉशरूम में जाता है, उस हैमर को उसकी जगह पर प्लेस कर देता है और दोबारा से उस पेंटिंग को उसके आगे लगा देता है। एज जिनके हाथ पूरे खून में लथपथ हो रखे हैं, इस वजह से उस पेंटिंग के ऊपर भी काफी सारे खून के छींटे पड़ चुके हैं। बट जिन्हें कपड़े को लेके उस पेंटिंग पर से खून के छींटों को साफ कर देता है और ऐसे स्टार्ट होती है दी लेजेंडरी ऑथर किम कांडवी की मानवा दी बास्टर्ड।
इसके बाद एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है और हमको दिखाया जाता है कि जिन को किसी ने छत पे से धक्का दे दिया, जिन नीचे गिर जा रहा है, उसकी पूरी लाइफ उसके सामने फ्लैश हो जाती है और ये एक्चुअल में जिन का एक सपना है। जिन अपने नाइट में से उठ जाता है बट वो काफी ज्यादा हाफ में लगता है, वो काफी ज्यादा डर चुका है और वो काफी ज्यादा गहरी सांस लेते कहता है वही सेम सपना दोबारा से। सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मस्त अपना धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है अपने स्कूल, बट रास्ते में उसे एक पोल दिख जाता है जिसके ऊपर एक बैनर लग रखा है। ये बैनर एक्चुअल में जिनके पापा में लगवाया है जो कि जिनके लिए इंग्लिश एंड मैथ्स टीचर ढूंढ रहे हैं जो कि उनके घर पर आके जिनको इंग्लिश एंड मैथ्स पढ़ा सके। बट इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि जिनके पापा इस वाली जॉब के लिए बहुत ज्यादा पैसा ऑफर कर रहे हैं, 5 लाख वॉन, वो भी जिनको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ाने के लिए। जिन इस वाले पोस्टर को देखता है और उसको अपनी पुरानी टीचर की याद आ जाती है जिसका मत्था उसने हथौड़े से खोल दिया था। जिन इस वाले पोस्टर को फाड़ देता है और इससे मैं सिर्फ 2 ही कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि या तो जिनको पढ़ना पसंद नहीं है या फिर उसको लोगों को मारना पसंद नहीं है। इसके बाद हमको जिनके पापा को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे हैं बट उनके सामने एक यंग आदमी एंड एक ओल्ड पर्सन में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हो चुकी है। अबे बुड्ढे, तू अपने आप को कहीं का राजा समझ रहा है क्या? जस्ट बिकॉज तू एक बुड्ढा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा। अबे तू ज्यादा जीभ मत चलाओ, तेरी गुद्दी नाप दूंगा मैं। इस यंग बंदे एंड बुड्ढे चीचा के बीच में मैटर काफी बढ़ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गाली भी देने लग जाते हैं, बट तभी जिनके वो बीच में इंटरफेयर करते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों लड़ना बंद कर सकते हैं? ये एक पब्लिक प्लेस है। यंग बंदा कहता है और तू कौन है बे, तू कौन होता है वो बताने वाला? आई नो कि अंकल जी ने लाइन कट करी है बट तुमको उनसे ऐसे बात करनी नहीं चाहिए, वो एक बुजुर्ग इंसान है और तुम भी तो कभी बुड्ढे होगे ना। अरे मैं भी तो इसको यही समझा रहा था बट लगता है इस कमीने सुअर के बिल्ले के माँ बाप है ही नहीं, उन्होंने इसको कुछ भी सिखाया ही नहीं है। दोस्तों ये बुड्ढे चीचा भी अलग ही फिल्म है और इनके चक्कर में इस यंग बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। ये कहता है तू साढ़े मेरे माँ बाप पे कैसे जा रहा है बे, आज मैं तेरी गुद्दी नाप दूंगा साढ़े बुड्ढे। यंग बंदा चीचा की तरफ जाने लगता है उनकी गुद्दी सूतने के लिए बट जिनके पापा दोबारा से बीच में आ जाते हैं, बट इस बार ये बंदा रुकता नहीं है, ये बंदा जिनके पापा को भी पेल देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जिनके स्कूल को जहाँ पर 2 लड़कियां आपस में वार्तालाप करने लग रही हैं। अरे तूने उस वाली कहानी के बारे में सुना क्या? कौन सी कहानी? अरे बेवकूफ, क्लास में हर एक बच्चे को उनके फोन पे मैसेज आया था, अपेरेंटली हमारे एरिया में से एक और लड़की गायब हो चुकी है। क्या सच में? वैसे मैसेज तो मेरे पास भी आया है। वेल दोस्तों, हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि जिनके पापा अपनी बिजनेस ट्रिप लिए निकले थे अपना सूटकेस लेके, सो आई गेस इस सब के पीछे जिनके पापा का ही हाथ है। एनीवे जिन भी 2 लड़कियों की बात सुनने लग रहा है और इसके बाद हमको उस मैसेज को दिखा दिया जाता है जो कि सारे बच्चों के फोन्स पर आया है। इन शॉर्ट इस वाले मैसेज में लिखा है कि इस वाले एरिया के ब्रिज के पास से एक और लड़की गायब हो चुकी है, इसलिए कोई बच्चा अकेले ना घूमे, एज माहौल काफी ज्यादा गलत चल रहा है, हमेशा 2 लोगों के पेयर्स में घूमो। जिन यहाँ से आगे जाने लगता है बट उसके दिमाग में चल रहा है कि मेरे को तो कभी वो मैसेज मिला ही नहीं। बट तभी जिनके स्कूल का हवाबाज लौंडा मैनिकिम यहाँ पर आ जाता है और लड़कियों के शोल्डर पर हाथ रख के कहता है अरे चिल करो लड़कियों, चिल करो, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास के एरिया में काफी सारी लड़कियां हैं, काफी सारी सुंदर लड़कियां हैं, तो तुम दोनों चिल कर सकती हो। ऐस तुम दोनों की जैसी अजीब सी शक्ल है, तुमको कौन किडनैप करेगा यार। मैनी की बातों से लड़कियों को काफी गुस्सा आ जाती है बट उसके चेले चपाटों को काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मैनी का ये एक चेला कहता है मैनी भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इंटरनेट पर उन सारी लड़कियों के फोटोज वायरल हो रहे हैं जो कि गायब हुई हैं और वो सारी की सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि जिन भी लोगों ने उनको किडनैप करा होगा उन्होंने उनके साथ तभी मैनी का दूसरा एक चश्मे वाला चेला कहता है आई डोंट थिंक सो, एज जिन लड़कियों की बॉडीज मिली हैं उनके ऊपर RAPE के कोई भी साइंस वगैरह नहीं है। तभी मैनी का मोटा वाला चेला मोर लाइक उसका दोस्त इसके पेट में खींच के लात मार देता है और तुम लोग देख ही सकते हो कि इस बंदे ने मैनी एंड इस बंदे के बैग्स वगैरह भी कैरी कर रखे हैं। और इस वाले सीन को देख के मेरे को मेरी दूसरी वाली सीरीज जुवेनाइल ऑफेंडर की याद आ रही है, एज आई गेस यहाँ पर बुली वगैरह वाला सीन चल रहा है। अबे ओए चश्मेश, तो मेरी बात कैसे काट रहा है? मैं जो चीज कही है वही सही है, ठीक है? अगर अगली बार तूने मेरी बात काटी तो तेरे को नोरा फतेही बना के यहाँ पर नचा दूंगा, समझा? ये सब देख के हमारे बदमाश मैनी भैया को काफी ज्यादा मजा आता है, वो अपने दोस्त को लेके काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा है। मैनी और उसकी पूरी बारात ऐसे लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिन भी यहीं पे खड़ा हुआ है। अबे क्या देख रहा है साढ़े लूजर, अपने बकटाटे जैसी आंखों से मेरी तरफ मत देख, समझा? अगली बार अगर तूने मेरी तरफ देखा तो तेरी गुद्दी छिड़का दूंगा। जिन इस मैनी के डोरेमोन की बात है कुछ जवाब नहीं देता है, बट ये चश्मे वाला बंदा जो कि खुद बुली हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला नालायक है। ऐसे यहाँ से जाते वक्त जिनके सर में चपेट मार के रहता है, अबे ओए नकली आंख वाले चिलुए देख के चलेगा। आओ वैसे आई एम सॉरी, तो देख के चलेगा कैसे, तेरी तो आंख ही नकली है। अबे उसके सर में ज्यादा जोर से मत मार, उसकी आंख बाहर निकल आएगी। सो यार जिनकी एक आंख नकली है, मेरे को ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि उसकी एक आंख के साथ हुआ क्या। बट दोस्तों इन लड़कियां भी बड़ी हरामी है। इनमें से एक लड़की कहती है अबे ओए एक आंख वाले चिलुए वो लोग चले गए यहाँ से, अब तू अपना सर उठा सकता है। और ये दोनों लड़कियां भी यहाँ से जिनका मजाक बना के निकल जाती हैं। ये स्टोरी थोड़ा हट की चीज है बट मेरा एक दोस्त है जिसकी सेम जिन वाली सिचुएशन है, बट लौंडा अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा क्रेजी कर रहा है। बेसिकली जिनका इस चीज को मजाक बनते हुए देख के मेरे को काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। इवन दो हमारे लौंडे ने कुछ देर पहले इतना बड़ा हथौड़ लेके अपनी मैडम का सर खोल दिया था, बट स्टिल मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि मेरे को किसी का भी टेक्स्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि पूरे स्कूल के लिए मैं ऑलमोस्ट इनविजिबल ही हूँ। सीन चेंज होता है, मुझे जिनको दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में अकेला बैठा हुआ है। दूसरी क्लास में PHE का पीरियड चल रहा है और सारे बच्चे बाहर खेलने के लिए जा रखे हैं। जिन क्लास की विंडो से बाहर देखता है और सारे बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं एंड दे आर हैविंग अ गुड टाइम। मीनवाइल जिन अपनी क्लास में अकेले बैठा हुआ है और उसके दिमाग में उसे चश्मे वाले बंदे की बात चलने लग रही है जिसने जिनके सर में चपेट मारी थी। एक आंख वाला चिलुआ। हाँ, इसके बाद हमको पहली बार जिनकी दूसरी आंख देखने को मिलती है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी आंख उसकी जुल्फों से कवर्ड
फॉरवर्ड रहती है। सीन चेंज होता है, शाम हो चुकी है और स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है और जिन उसी वाले ब्रिज के पास आ रखा है जहाँ से कुछ दिनों पहले एक लड़की गायब हुई है। जिन अपना मस्त घर जा रहा है, बट जैसे वो नीचे देखता है उसे मैनी एंड उसका ग्रुप दिखाई देता है। मैनी तो अपना चिल खड़ा हुआ है, बट उसके दोस्त ने चश्मे वाले बंदे की कॉलर पकड़ रखी है और वो कहता है तू मेरे से होशियारी करना चाह रहा है, हाँ तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझ रहा है, तू अपना वॉलेट घर पर भूल गया है। हाँ, चश्मे वाला बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो कहता है पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को पक्का यकीन है कि मेरा वॉलेट मेरे पास था, बट पता नहीं क्या हुआ है। बट मैनी का दोस्त की कोई भी बात नहीं सुनता है और इसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है, जिससे ये बंदा जमीन पर गिर जाता है। तू अब क्या करने वाला है बेटे? आज मेरे पास अब सिगरेट्स नहीं है, अब मेरे को जल्दी बता कि तू क्या करने वाला है। आज रात को जो हम इंटरनेट कैफे जाने वाले हैं, उस इंटरनेट कैफे और हमारी शराब का पैसा कौन देगा बे? हाँ, तेरे को लग रहा है कि हम यहाँ पर मजाक कर रहे हैं बेटे, मैं तेरी गुद्दी नाप दूंगा बहुत गंदे वाली। तभी मैंने कहता है अबे लौंडे, मेरे को अपने साथ इंक्लूड कर रहा है तू? हाँ, इतना ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? अरे मैनी भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो आपकी सेवा में ही काम कर रहा हूँ। जिन भी बीच पर रुक जाता है और वो भी ये पूरा कांड होते हुए देखने लग रहा है, बट तभी मैनी का दोस्त मोड लाइक मैनी का चेला कहता है अब सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को लगता है कि तू मेरे को हल्के में ले रहा है, तू हमारे साथ घूमने के लग गया, हमने तेरी 2-3 दिन गुद्दी चटकाई, तो इतने में ही अपने आपको मुन्ना भैया समझने लग गया। इतने में इस बंदे की फट जाती है। ऐसा अभी तक तो मैनी कुछ कह नहीं रहा है, बट अगर मैनी सीन में आ गया तो फिर भाई इस बंदे के बहुत ज्यादा गंदे वाले लग जाएंगे। ये बंदा कहता है आई एम सॉरी, मैं अभी कभी अपने घर जाता हूँ और कैश वगैरह लेके आता हूँ। बट मैनी का पहला चेला मोर लाइक राइट हैंड मैन कहता है चल खड़ा हो। चश्मे वाला बंदा खड़ा हो जाता है और मैनी का राइट हैंड मैन कहता है ज्यादा हंस मत। चश्मे वाला बंदा हंसना बंद कर देता है, बट तभी मैनी का राइट हैंड मैन उसमें खींच के चांटा बजा देता है। एज उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसको घूर घूर के देखे। चश्मे वाले बंदे की बहुत ही ज्यादा गंदे वाली सुताई चालू हो जाती है, बट हमको हमारे लौंडे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से जाने लगता है और फिर हमको रिवील किया जाता है कि चश्मे वाले बंदे का वॉलेट जिन नहीं चुरा लिया था। सो बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर जिन भी कम हरामी नहीं है और इसी पूरे कांड की वजह से जिनके मुंह पर काफी ज्यादा कैडी सी स्माइल आ जाती है, बट इमीडिएटली उसकी सारी स्माइल गायब हो जाती है। सामने से उसके पापा चल के आ रहे हैं, उनके मुंह के ऊपर एक बैंडेड लग रखा है। एज ऑफ कोर्स यंग वाले बंदे ने उनके मुंह पे खींच के मुक्का मार दिया था। जिनके पापा जिनको देख के स्माइल ले जाते हैं एंड काफी ज्यादा नॉर्मल एक्टिंग ले जाते हैं, बट हमको पता है कि वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ से जाने लगते हैं, बट हमको हमारे लौंडे जिनको दिखाया जाता है जो कि अपने पापा को देख के कहता है आपसे मेरे को बहुत ज्यादा घिन आती है। आफ्टर हमको मैनी एंड उसके ग्रुप के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। अगर जिनका स्कूल एक जंगल है तो मैनी किम यहाँ का शेर है। ही इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। मैनी स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है और वो जिसकी चाहे उसकी गुद्दी छिड़का सकता है, उसका जो मन करता है वो वही करता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। बट द थिंग इज कि हमारा लौंडा जिन मैनी की नजरों में इतना ज्यादा वीक एंड इतना ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है कि मैनी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। मैनी के राइट हैंड मैन का नाम है पैन हान, जो कि इस वाले स्कूल के वुल्फ की तरह है, जो कि पूरे टाइम मैनी के आसपास मंडराता रहता है। इवन दो पैन जब चाहे वो जिनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट वो भी डायरेक्टली जिनसे कुछ ज्यादा कहता नहीं है। उसकी नजरों में जिन बहुत ही ज्यादा वीक एंड इनसिग्निफिकेंट है। बट जिनको सबसे खतरा है ब्यू पार्क से, वही चश्मे वाला लौंडा जो कि स्कूल के जंगल में लकड़ भग्गे की तरह है। ब्यू खुद तो एक बहुत ही ज्यादा डरपोक बंदा है और वो पूरे टाइम पैन से पिटता रहता है, बट वो अपनी पूरी की पूरी गुस्सा निकाल देता है जिनके ऊपर जो कि उससे कमजोर है। सीन चेंज होता है, हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ब्यू की शक्ल की हालत बहुत ही खराब हो रखी है। ऑफ कोर्स इसको पैन ने बहुत ही ज्यादा गंदा मारा है, बट ब्यू इस टाइम पर कन्फ्रंट कर रहा है जिन को। तू ही है ना वो, तूने मेरा वॉलेट चुराया था ना? क्या मैंने कोई वॉलेट नहीं चुराया। मेरे को पागल बनाने की कोशिश मत कर, जब भी पीएचई का पीरियड होता है तू हमेशा क्लास में रहता है, तेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है। और इस पॉइंट पे हमको जिनके बारे में बताया जाता है कि उसकी पोजीशन क्या है इस पूरे के पूरे जंगल में। हमारा बेचारा लौंडा जिसने अपनी मैडम की खोपड़ी खोल दी थी, वो घास फूस खाने वाला हर भी वो जानवर है, वो इस पूरी की पूरी फूड चेन के बॉटम पे है। नेक्स्ट टाइम हमको दिखाया जाता है कि जिनके स्कूल की तरफ धीरे धीरे करके एक लड़की कैट वॉक करती हुई आ रही है और हमको इसकी एंट्री से दिखाया जा रहा है, तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे लौंडे जिनकी कुटाई चालू हो चुकी है, ये ब्यू बंदा पागल होते जा रहा है, ये जिनके पेट में खींच की लात मार देता है। तूने ही मेरा वॉलेट लिया था ना, एक आंख वाले चिलुए। मेरे को नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ ब्यू। चश्मे वाला बंदा जिनमें खींच के चांटे मारने लगता है, बट स्टिल जिन्हें एडमिट करने को तैयारी नहीं है कि उसने वॉलेट चुराया था। बट इस वजह से इस मैनी की बूट लेकर वो गुस्सा आ जाती है, ये जिन में धक्का मार के उसे नीचे गिरा देता है और उसके पेट में खींच की लात मारने लगता है। जिन लिटरली दर्द के मारे अपना गला फाड़ फाड़ चलाने लगता है, बट ये बंदा पागल हो चुका है, ये बिना रुके जिनके पेट में लाते लाते मारे जा रहा है। तू मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, तो वो लगता है कि मैं मैनी की बिच हूँ साढ़े। जिनको बहुत ज्यादा अजीब सा फील लगता है, उसको सांस नहीं आ रही है और वो कहता है प्लीज रुक जाओ, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, प्लीज रुक जाओ। क्या बोला तूने, डेंजरस? आज मैं तेरी जान यहाँ से लेके जाऊंगा कुत्ते। ब्यू बेरहमी से जिनको मारे जा रहा है, जिनकी आंखें बंद होने लगती हैं, बट जिससे पहले जिन कम्प्लीटली बेहोश होता है, उसको अपनी आंखों के सामने एक लड़की की ब्लड सी इमेज दिखाई देती है। ये बंद करो, तुम क्या कर रहे हो, वो मर जाएगा। जिन बेहोश होने से पहले यही आखिरी शब्द सुनता है और इसके बाद जिन बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन धीरे करके अपनी आंखें खोलता है, बट उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। जिन इस टाइम पर एक हॉस्पिटल के बेड पर है और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके हाथ में इस टाइम पर ड्रिप वगैरह लग रखी है।
कहाँ पर हूँ और मेरे को इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। तभी जिनके पीटी टीचर यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं सो तुम जग गए जिन, अबे बहुत ही ज्यादा क्लोज मैटर था यार, तुम मेरे को बताओगे कि वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या था। ऑल्सो जिनके पीटी वाले मास्टर के साथ यहाँ पर एक लड़की भी आई है और ये वही लड़की जिसको बेहोश होने से पहले जिन ने देखा था। क्या मैटर काफी ज्यादा क्लोज था, आप कहना क्या चाहते हैं सर? तुम्हारी बॉडी में जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं जिसकी वजह से तुम्हारा दिल काम करता है वो रुक गए थे जिन, तुम ऑलमोस्ट मर गए थे। दोस्तों जिनकी मेडिकल सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब है यार। क्वेश्चन ये कि जिनके साथ ये सब हुआ कैसे। एज वी नो कि उसकी एक आंख तो खराब है, उसकी विजन में काफी दिक्कत है, बट उसके हार्ट में जो वॉल्स हैं वो भी आर्टिफिशियल हैं। ये वाली चीज अपने आप में काफी ज्यादा सीरियस है। एज अगर किसी के दिल में आर्टिफिशियल वॉल्स डालने हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेजर सर्जरी करनी पड़ती है। स्पेशली जिन इतना ज्यादा यंग है, उसकी एज इतनी ज्यादा कम है, स्टिल उसकी बॉडी के साथ इतना सब कुछ हो रखा है। दैट इज डिसहार्टनिंग ब्रो। एनीवेज अपनी टीचर की बात सुन के जिनको काफी सदमा लग जाता है, उसको एक्चुअल में समझ में आता है कि मामला कितना ज्यादा सीरियस था। वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। जिनके दिमाग में इस टाइम पर वही सीन चलने लग रहा है जब भी उसे जानवरों की तरह बेरहमी से पीटने लग रहा था। एनीवे जिन इस लड़की को थैंक यू बोलो, इसी ने तुम्हारी जान बचाई है, इसी ने एम्बुलेंस को कॉल करा था। ये हमारे स्कूल की नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। हाय मेरा नाम है कुन, बट तुम मेरे को अपना सेवियर बुला सकते हो। जिन एज यूजुअल कुछ भी बोलता नहीं है, बट कुन काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहती है वैसे तुम मेरा कर्ज कैसे चुकाने वाले हो, मैं तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारा नाम कुन है। ओके ओके। जिनके कन्वर्सेशन स्किल्स की वजह से माहौल काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, बट तभी जिनके मास्टर को एक कॉल आती है। जिनका पीटी वाला मास्टर कॉल को पिक करता है और फोन पर किसी से बात करने लगता है। इतने में कुन जिनके कान के पास जाके कहती है मैंने अभी सर को बताया नहीं कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कि तुम्हारी मारपीट वगैरह चल रही थी। आई थिंक तुम्हारे लिए यही बेटर है ना। जिन फिर से कुन की बात है कुछ भी रिप्लाई देता है, बट इतने में पीटी वाला मास्टर अपनी कॉल खत्म करके वापस यहाँ पर आ जाता है। जिन तुम्हारे पापा ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं और जब तक वो आते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है। जैसे ही जिन ये बात सुनता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो काफी ज्यादा कांपते हुए आवाज में कहता है क्या कहा आपने, कौन आ रहा है? तुम्हारे पापा यहाँ पर आ रहे हैं, मेरी उनसे जस्ट कॉल पे बात हुई है और वो यहाँ पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। जिन कुन की तरफ देखता है और बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन में कहता है यहाँ से बाहर जाओ। कुन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो कहती है हैं तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या, तुम्हारा नाम ही कुन है ना, मैंने कहा यहाँ से बाहर जाओ। अबे ओए चूमू, मैंने तेरी जान बचाई है और तू मेरे से ऐसे बात कर रहा है। मैंने कहा बाहर जाओ। जिन बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और उसके टीचर एंड कुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिन के साथ ये अचानक से क्या हो गया है। अबे जिन सियोनी कैसे बात कर रहे हो तुम, यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ? आई एम सॉरी सर, बट क्या आप यहाँ से जा सकते हैं, मेरे को इस टाइम पर अकेले रहना है। जिनके ऐसे बिहेवियर और टोन की वजह से कुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो यहाँ से काफी ज्यादा गुस्से में निकल जाती है। कुन के जाने के बाद जिनका मास्टर उसे कहता है अबे ये क्या था जिन, अभी कैसे बिहेव कर रहा है तू, ये क्या हो गया तेरे को? क्या आप मेरे पापा से कह सकते हैं कि वो यहाँ पर ना आए, मेरे को उनसे नहीं मिलना है। अबे जिन तुम कहना क्या चाहते हो, तुमको अपने पापा से क्यों नहीं मिलना भाई, क्या हो गया? जिन विंडो की तरफ देखता है और उसको विंडो के थ्रू अपने पापा दिखाई देते हैं जो कि इस टाइम पर एक बूढ़ी अम्मा की मदद कर रहे हैं। अरे बेटा तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, थैंक यू। नो प्रॉब्लम आंटी जी, मेरे को तो आपकी मदद करके काफी ज्यादा खुशी मिल रही है। तभी यहाँ पर बूढ़ी अम्मा का पोता आ जाता है और वो कहता है अरे दादी जी क्या हुआ, आप कहाँ रह गई थी? अरे जुवान बेटा तुम यहाँ पर आ गए। दादी जी का पोता जिनके पापा को देखते उनसे कहता है अरे आप कौन हो? अच्छा आंटी जी आपका पोता है, फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं चलता हूँ यहाँ से। अब मैं जैसे पूछा तू कौन है बे और तू मेरी दादी से बात क्या करने लग रहा है? दादी जी कहती है कुछ नहीं बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा है, ये मेरी मदद कर रहा था, ये मेरा सामान उठा के लेके जाने के लिए कह रहा था। बट दादी जी का पोता उनके ऊपर चलने लगता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि केयरफुल रहा करो, आजकल बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। दादी जी आपका जमाना गया, भलाई का जमाना नहीं है आजकल बहुत ही ज्यादा डेंजरस लोग बाहर घूम रहे हैं। अरे सॉरी बेटा, मैं तो जस्ट दादी जी की मदद करना चाहता था, उन्होंने बहुत सारा भारी सामान उठा रखा था तो मैं सोचा कि मैं उनकी मदद कर दूं। बट ये बंदा अपनी दादी जी का सामान उठाता है और उनको यहाँ से डांटते हुए ले जाता है। हाँ आजकल के लड़के यार, इनको काफी ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाती है। वेल ये बंदा जो कि अपनी दादी जी को डांट रहा था ये एक्चुअल में गलत नहीं था। सच में यहाँ पर काफी ज्यादा मनूस एंड काफी ज्यादा डेंजरस लोग घूम रहे हैं और जो सबसे ज्यादा हरामी एंड ईविल बंदा पॉसिबल हो सकता है उसकी दादी जी उसी से बात कर रही थी। सो बेसिकली जिनके पापा अपने मुंह के ऊपर काइंडनेस का मुखौटा चढ़ा के रखते हैं ताकि उनके ऊपर किसी का भी शक ना जाए। बट हमारे लौंडे जिनको सच्चाई बहुत ही ज्यादा अच्छे से मालूम है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। हमको जिनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिन ने अपनी गोल्ड डिगर मैडम का सर खोल दिया था। जिस टाइम पर जिन अपनी मैम को मारने वाला ही था उस टाइम पर जिन अपने दिमाग में अपनी मैम की जगह पर अपने पापा की शक्ल इमेजिन कर रहा था। इससे हम समझ सकते हैं कि जिन अपने पापा से कितनी ज्यादा नफरत करता है। हमको ये चीज और ज्यादा कंफर्म कर दी जाती है एज प्रेजेंट टाइम में जिन अपने पापा को देख के कहता है मनूस, नकली इंसान, हिपोक्रेट कहीं के। इसके बाद वो कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब जिन एक बच्चा था। जिन के स्कूल में एक इवेंट हो रहा है जहाँ पर सारे बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया है और सारे पेरेंट्स अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं बच्चों को चीजें सिखाने के लिए। और इस वाले पूरे इवेंट के स्टार और स्पेशल गेस्ट हैं जिन के पापा। सो बच्चों आज जिन के पापा हमको सिखाने वाले हैं हैप्पीनेस के बारे में, इसलिए प्लीज उनकी बातों को ध्यान से सुनना। जिन के पापा पूरी क्लास के सामने आते हैं अपना लेक्चर देने के लिए और उनके बारे में बातें होना स्टार्ट हो जाती है। बाकी बच्चों के पेरेंट्स जिनके पापा के बारे में बात करने लगते हैं। अच्छा सो ये जिनके पापा है, तुम्हें पता है ये बहुत ही ज्यादा ऊंची पोजीशन पे है, ये जी कंपनी में सीईओ हैं। अरे
मेरे को पता है, और इसके पापा काफी ज्यादा नॉर्मल, काफी ज्यादा शरीफ और काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट इनका बेटा कह तो सही रही हो तुम, बट अब किस्मत कोई क्या ही कर सकता है, इनको ऐसा बेटा मिला है। तो जिन के बारे में ऊट पटांग बातें करी जा रही हैं, और सैड चीज ये है कि जिन ये सारी बातें सुन भी रहा है। हेलो एवरीवन, आप सबसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मेरा नाम है डोंगसो सियोन और मैं हूँ जिन का पापा। सारे बच्चे क्लैपिंग वाला चालू कर देते हैं और फिर जिन के पापा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, हैप्पीनेस। सो आप लोगों के लिए हैप्पीनेस क्या है? आप लोग हैप्पीनेस के बारे में क्या सोचते हो? बहुत सारा पैसा, बहुत सारा क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसा हो, फिर तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होती है। अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए फिर मैं तो खुश हो जाऊंगा। ए अंकल जी, मेरे लिए तो हैप्पीनेस फेमस होना है, मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा स्टार बनना है। जिनके पापा स्माइल करते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स तुमको इन सारी चीजों से हैप्पीनेस मिल सकती है, बट इन सारी चीजों के डाउन साइड भी होते हैं। इन सारी चीजों को पाने के लिए तुमको किसी ना किसी चीज से कंपनसेट करना पड़ता है। जिनके पापा की ये बात किसी भी स्टूडेंट या फिर पेरेंट के पल्ले नहीं पड़ती है और क्लास में काफी ज्यादा डिस्कशन चालू हो जाता है। आई नो कि ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, बट मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। खुश होने के लिए आपको काफी कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको अमीर होना है तो आपको काफी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आपको दूसरों की नजरों में रिस्पेक्ट पानी है तो आपको काफी सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। बेसिकली हमारी दुनिया काफी फेयर है। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। अगेन पूरा क्लासरूम ब्लैंक हो जाता है एज लोगों को ये बातें काफी ज्यादा वियर्ड लग रही हैं। ओके, अब मेन चीज पर आते हैं। मैंने आपको ये सब बताया, बट हमारी दुनिया में काफी सारी ऐसी फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस भी है जिनके लिए आपको कुछ भी लूज करना नहीं पड़ता है। एक बच्चा अपना हैंड रेस करके कहता है, और अंकल जी वो कौन सी फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है? एट दिस पॉइंट पता नहीं क्यों जिन अचानक से काम लग जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। बट फाइनली जिनकी सांस में सांस आती है एज जिनके पापा कहते हैं इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। जो चीजें तुम्हें बिना किसी साइड इफेक्ट के खुशियां देती हैं वो है काइंडनेस, सर्विस एंड लव। इसके बाद पेरेंट टाइम सीन निकाला जाता है और जिनके पापा जिनके पास आ चुके हैं और इस टाइम वो जिनके मास्टर से बात कर रहे हैं। ओ थैंक यू सर, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। पीटी वाला मास्टर कहता है अरे मिस्टर सियोन, इसका क्रेडिट मेरे को नहीं जाता है। जिनकी जान एक्चुअली में एक लड़की ने बचाई है जो कि हमारे स्कूल में रिसेंटली आई है। आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए, बट वो थोड़ी देर पहले यहाँ से चली गई है। ओ ऐसा है क्या? मेरे को जब भी वो लड़की मिलेगी मैं उसे पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूंगा। बट सर आई नो कि आपके पास स्कूल का बहुत सारा काम रहता है और आपने मेरे बेटे के लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सर। मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। पीटी वाला मास्टर कहता है अरे कोई नहीं मिस्टर सियोन, अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, बट एनीवेज मैं चलता हूँ यहाँ से। आप अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करिए, मैं निकलता हूँ यहाँ से। और आई थिंक जिनको काफी ज्यादा सदमा वगैरह लगा है, सो आप प्लीज उसको शांत करा दीजिएगा और उसका ध्यान रखिएगा प्लीज। अरे श्योर सर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं जिनका बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिनका मास्टर यहाँ से चला जाता है और जिनके पापा जिनकी तरफ देखते हैं, बट जिन अपने पापा की तरफ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। जिनके पापा जिनकी तरफ आते जा रहे हैं और जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जिनकी हार्ट बीट तेज होती जा रही है। वो अपनी पॉकेट में से एक पेपर निकालते हैं और पेपर की आवाज को सुनते ही जिनके पसीने छूटने लगते हैं। ये वही जिनकी ट्यूशन टीचर का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे जिनके पापा ने एक पोल के ऊपर चिपकाया था और जिसे जिन ने फाड़ के एक डस्टबिन में फेंक दिया था। वेल जिन, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, मेरे को तेरे से कुछ पूछना है। जिनकी लिटरली हवाइयां उड़ चुकी हैं और इसके बाद हमको उसी दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिन ने हैमर का यूज करके अपनी टीचर की जान ली थी। हथौड़े से अपनी टीचर की जान लेने के बाद जिन उनकी डेड बॉडी की तरफ देखता है और उसे काफी ज्यादा सैड फील हो रहा है। हथौड़े को साइड रख के जिन अपनी ट्यूशन टीचर की बॉडी को घसीटते हुए एक अलमारी के पास ले आता है, बट ये अलमारी एक डीकॉय है। इसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा छुप रखा है। जिन इस वाले दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है और उसके दिमाग में अपने पापा की उसी हैप्पीनेस वाले लेक्चर की लाइंस आने लग रही हैं कि खुशियां पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बट इस दुनिया में कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस भी है जिनको पाने के लिए कुछ भी खोना नहीं पड़ता है। जिन अपने कांपते हुए हाथों से डोर के ऊपर नॉक करता है और जैसे दरवाजा खुलने लगता है, डर के मारे लिटरली जिनकी सांस भी रुक जाती है। उस दरवाजे से जिनके पापा बाहर आते हैं और इस टाइम पर वो किसी मॉन्स्टर से कम लग रहे हैं और वो कहते हैं क्या तुमने सब चीज का ध्यान रख लिया? बोलना जिन। हाँ डैड। ओके, सो अब मजा आने वाला है, उसको अंदर लेके आ जिन। सो या वो सबका सब बिजनेस ट्रिप, मेरे को बाहर जाना है, वो सबका सब बहाना था और हमको इस कमरे की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है और ये वाला कमरा किसी टॉर्चर चैम्बर जैसा लग रहा है। इस वाले कमरे के अंदर बहुत सारे काटने कूटने वाली टूल्स हैं और बहुत सारी चेन्स वगैरह हैं। सो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि जिनके पापा इस वाले कमरे के अंदर क्या करते होंगे, जो कि हमको आगे दिखाया जाएगा। बट इन शॉर्ट जिनके पापा एक साइको किलर हैं जो कि बाहर से अपनी पर्सनालिटी को काफी ज्यादा काइंड एंड शरीफ वाली बना के रखते हैं ताकि किसी का भी उनके ऊपर शक ना जाए। और इस सब के झमेले में जिन बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फंस रखा है। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जिन इतना ज्यादा कम क्यों बोलता है, उसकी लाइफ लिटरली ट्रॉमेटिक है भाई। एनीवे जिनके पापा ट्यूशन टीचर को घसीट के उस वाले कमरे में ले जाते हैं और जिनसे साफ सफाई करने को कह देते हैं। अपने पापा के जाते ही जिन अपने घुटनों पर आ जाता है। ऐसा तुम समझ सकते हो कि जिनकी हालत कितनी ज्यादा बुरी है और वो कितनी ज्यादा गंदे दलदल में फंस रखा है। बट इसके बाद हमको पेरेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनके पापा उसी पेपर को लेके जिनसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरे को पता है कि ये इम्पॉसिबल है, बट क्या तूने इस पेपर को फाड़ा था? डर के मारे जिनकी इतनी ज्यादा फट जाती है कि उसकी आत्मा ऑलमोस्ट उसके मुंह में आ जाती है। बट दोस्तों इस टाइम में दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जिस दिन वो पूरा कांड हुआ था, जिस दिन जिनने अपने टीचर को मारा था अपने पापा के कहने पर, उस दिन जिनके पापा अपने घर से निकल गए थे और जिनके पापा का जो सीक्रेट टॉर्चर वाला अपार्टमेंट है वो उनके खुद के अपार्टमेंट में है। सो जिनके पापा वहां पर पहुंचे कैसे? वेल इसका जवाब में दिया जाता है एक फ्लैशबैक के थ्रू। उस दिन जिनके पापा अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गए थे अपना सूटकेस लेके और उनके अपार्टमेंट का नंबर है 1510। वो अपनी बिल्डिंग के कॉरिडोर में थोड़ा आगे जाते हैं और फिर वो एक दूसरे अपार्टमेंट में एंटर कर जाते हैं जिसका नंबर है
है 1511। सो स्टार्टिंग से जिनके साइको किलर बाप ने पूरा ट्रैप बिछा रखा था जिनकी टीचर को फंसाने के लिए। इस मॉन्स्टर ने बहुत ही ज्यादा अच्छी सैलरी ऑफर करी उस लड़की को कंप्लीटली अपने झांसे में लेने के लिए। बट स्टिल अभी भी काफी सारे अननोन्स हैं कि इस बंदे ने उस लड़की की बॉडी के साथ क्या किया और उसको ठिकाने वगैरह कैसे लगाया। बट आई के स्टोरी में आगे ये वाला अपार्टमेंट 1511 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों इसके बाद हमको जिन के मोनोलॉग के थ्रू बताया जाता है कि जिन का बाप कितना ज्यादा बड़ा डीमन है और जिन उसके साथ कितने ज्यादा गंदे तरीके से फंस रखा है। मेरी जो सबसे पहली मेमोरी है वो तब की जब मैं एक हॉस्पिटल के बेड पे था। मेरे को उससे पहले का कुछ भी याद नहीं है। जब मैं उठा था तब मेरे को ऑलरेडी एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और मेरे को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। हाँ, लोग मेरे को मेरी आंख की वजह से चिढ़ाते हैं एज मेरी एक आंख असली नहीं है। ऑल्सो मेरे दिल में आर्टिफिशियल वॉल्स और मेरे काफी सारे जॉइंट्स में मेंटल पिन्स एंड प्लेट्स डल रखी हैं। बेसिकली मैं एक बहुत ही ज्यादा कमजोर, फ्रेजाइल एंड डिसेबल्ड बच्चा हूँ। मेरे को मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरी मम्मी तभी मर गई थी जब मैं काफी ज्यादा कम एज का था। आगे कंटिन्यू करने से पहले आई एम लाइक 99% श्योर कि जिन और उसकी मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं जिनके बहन के दीने बाप का ही हाथ होगा। ये बंदा बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला पागल एंड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है भाई। एनीवे जिन अपनी कहानी कंटिन्यू करता है और उनको बताता है कि जिन अपने किसी भी रिलेटिव के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो अपने किसी भी रिलेटिव से कभी भी नहीं मिला है। उसके लिए जो कुछ भी थे उसके पापा ही थे, उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसके पापा ही थे। ऑल्सो जब जिन एक बच्चा था उसको अपने पापा के साथ रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता था और उसको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था अपने पापा के साथ। पर चीजें देखते ही देखते बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं एज इसके बाद हमको एक बहुत ही ज्यादा भयानक प्लान दिखाया जाता है। जिन बहुत ही ज्यादा कम एज का है और उसके सामने उसके पापा ने एक लड़की को मार दिया है और अब वो उसकी डेड बॉडी को घसीट रहे हैं पूरे के पूरे फ्लोर पर। और जिनके पापा के मुंह पर खून ही खून हो रखा है और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब देख क्या रहा है बेटे, अपने पापा की मदद नहीं करेगा क्या? जिन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता है एज इस टाइम पे वो इतना छोटा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बट उसको इतना तो समझ में आ रहा है कि जो भी हो रहा है वो सही तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ भी बोल नहीं पाता है और उस लड़की की डेड बॉडी और इतने सारे खून को देख के जिनको उल्टी आ जाती है। डैड आप ये कर क्यों रहे हो? जिन अपने पापा की तरफ देखता है और उनकी आंखों में उसे लिटरली मौत दिखाई देती है। उस टाइम पर जिनके पापा कुछ भी बोलते तो नहीं है बट जिनको बहुत ज्यादा अच्छे सेंस हो जाता है कि उसके पापा कहना क्या चाहते थे। यू लिटिल बास्टर्ड, अगर तू किसी काम का नहीं है तो फिर तू जीना भी डिजर्व नहीं करता है। इस पॉइंट पर जिनको समझ में आता है कि अगर अपने पापा की बातें नहीं मानेगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने हैं जितने अर्जुन कपूर के ऑस्कर जीतने के। हमको पढ़ने का सीन दिखाया जाता है जहां जिन बेड पर बैठ जाता है और वो अपने पागल बाप की सवाल का जवाब देता है। नहीं पापा, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने वो पेपर नहीं हटाया। हाँ, मेरे को लगा ही था, पता नहीं किस इंसान की खाल मसाला मांग रही है, कौन सा ऐसा इंसान जो कि मेरे हाथों से मरना चाहता है। कुछ मिनट बीत जाती हैं, बाप और बेटे में कुछ भी बातें वगैरह नहीं हुई हैं, बट कुछ देर बाद जिनके पापा उससे कुछ ऐसा कहते हैं जो सुन के जिन के तोते उड़ जाते हैं। वेल जिन, सो आजकल तेरी नजरों में कोई लड़की वगैरह है कि नहीं? जिन बिना हड़बड़ाए बिल्कुल एक सेकंड में आंसर दे देता है, नहीं। अरे कोई ना कोई तो होगा, मेरे से ऐसे झूठ मत बोल लाडले। वेल अगर आप चाहते हो कि मैं कोई नाम लूं तो मेरी क्लास में एक लौंडा है जिसका नाम है मैनी किम। बट जैसे जिन्हें कहता है जिनके पापा उसके पास जाके उसमें खींच के रैप्टा मार देते हैं और कहते हैं अबे लौंडा नहीं कोई लड़की बता, अबे क्या कर रहा है यार तू। जैसे जिन्हें सुनता है उसके मन में पैर थोड़ा आता है कुन का, जिस लड़की ने उसकी जान बचाई है और वो उससे काफी ज्यादा अच्छे से बात भी कर रही थी। लड़की तो कोई भी नहीं है जिसे हम टारगेट बना सके। अच्छा ऐसी बात है क्या? बट जब मैं यहाँ पर आ रहा था मेरे को एक काफी ज्यादा क्यूट सी लड़की दिखी थी। जिस चीज का जिनको डर था वही चीज हो चुकी है। जिनके बाप की नजर कुन के ऊपर पड़ चुकी है। जब कुन यहाँ से अपने गुस्से में जा रही थी तब उसे जिनका मनूस बाप मिल गया था जो कि अपनी वही गुड गाय वाली एक्टिंग नहीं लग रहा था। जिनका बाप अपने खुद के हाथ से उस जॉब वाले पोस्टर को क्रम्बल कर देता है जिसका हिडन मीनिंग ये है कि जिनके बाप ने अपना टारगेट लॉक कर लिया है। वेल जिन, उस लड़की ने तेरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जिन कहता है सो क्या वही लड़की आपकी नई टारगेट है? हाँ वेल तो पता है वो लड़की बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। उसी की तरह दिखती है मतलब? अबे जिन वो तेरी मम्मी की तरह दिखती है। हमको जिनका फैमिली पोर्ट्रेट दिखाया जाता है और कुन उनकी मम्मी जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। ये सारी खुरापात जिनके ईविल बाप के दिमाग में ही है बस। एनीवे जिस लड़की को मैंने यहाँ से जाते हुए देखा है, क्या वही वो ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने तेरी जान बचाई है? ऑफ कोर्स नॉट डैड। सच में? जिन कुछ भी बोलता नहीं है और वो बिल्कुल पोकर फेस बना के बैठा हुआ है। अगर उसके मुंह के ऊपर कुछ भी रिएक्शन आया तो हो सकता है कि उसका बाप समझ जाए कि जिन झूठ बोल रहा है। और अगर जिन के बाप ऊपर चल गया कि जिन उससे झूठ बोल रहा है तो जिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। बट एनीवेज आज जिन का दिन अच्छा है, उसके पापा उसके ऊपर शक नहीं करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। एनीवेज मैं यहाँ चलता हूँ, मैं फॉर्मेलिटी वगैरह करवा दूँ तो हॉस्पिटल निकलवाने के लिए, और आज के लिए तू घर जा सकता है। बट कल तू स्कूल जाएगा और उस लड़की को मेरे लिए ढूंढेगा, समझा? उसके लंबे काले बाल हैं, उसकी हाइट अराउंड 5 फुट 3 फीट है, उसके बैक के ऊपर एक रेड हुड वाले कैरेक्टर का पैच लग रखा है और उसने काफी ज्यादा अच्छे एंड साफ ब्राउन शूज पहन रखे थे। अगर तुमको पता नहीं है तो मैं तुमको बता दूं कि मैं लॉ कर रहा हूँ और मैंने इन सीरियल किलर्स वगैरह के केसेस के बारे में काफी सारी डिटेल्स पढ़ रखी हैं। सारे के सारे सीरियल किलर जो कि मल्टीपल मर्डर्स करने के बाद भी अपने ट्रैक्स छुपा पाते हैं और अथॉरिटी से बच पाते हैं, वो लोग काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। सो यार जिनके पापा दिमाग से काफी ज्यादा तेज तो हैं, वो काफी टाइम से ऐसी चीजें करते हुए आ रहे हैं और वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। एनीवेज यहाँ से जाने से पहले जिनके पापा जिनसे कहते हैं कि अगर तुमको पैसे वगैरह की कुछ भी जरूरत हो तो वो बता देना और अभी मैं जा रहा हूँ काम करने। जिनके पापा ऐसे चले जाते हैं, पर जिन काफी ज्यादा नर्वस हो चुका है। जिनके पापा उससे उस लड़की को फंसाने के लिए कह रहे हैं जिस लड़की ने जिनकी जान बचाई है। इसके बाद कोई पास का सीन लेकर जाता है और तुमको इस वाली सीन समझ में आ जाएगा कि जिनके पापा काफी ज्यादा
ज्यादा स्मार्ट है और वो कितनी ज्यादा गंदे तरीके से जिनका फायदा उठाते हैं। हमको बच्चे की काफी ज्यादा तेज तेज रोने की आवाज सुनाई देती है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जिन ही है। जिन रोते होते एक लड़की के पास पहुंच जाता है एंड उसे रोते हुए कहता है मेरे पापा खो गए हैं। ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी थी, जिनको शांत कराते हुए कहती है तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ दूंगी। बट अगेन ये पूरा प्लान एंड ट्रैप था इस बहन के दीने साइको किलर का। ये बचपन से जिनका यूज कर रहा है लड़कियों को फंसाने के लिए, उसके बाद ये उनको मारता है और ना जाने उनके साथ क्या क्या करता है। हमको फ्लैश में जिनकी मेमोरी थ्रू दिखाया जा रहा है और जिन भी अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा काइंड थी। सीन चेंज होता है ना, वो दिखाया जाता है कि जिनके बाप की गाड़ी को पुलिस वालों ने रोक लिया है और अब वो उसकी चेकिंग करने वाले हैं। ऑल्सो तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जिनके बाप की गाड़ी की डिग्गी के पास में खून के निशान है। पुलिस वाले जिनके पापा से कहते हैं कि हमको आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। जिनके पापा कहते हैं ओके बट थोड़ा जल्दी कर लेना, एज मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार आ रहा है। और हमको दिखाया जाता है कि जिनकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो रखी है, उसको सच में काफी तेज फीवर आ रहा है। और जैसे पुलिस वाले देखते हैं उनका दिल पिघल जाता है और वो जिनके बाप को बिना किसी इंस्पेक्शन के जाने देते हैं। आपको एंड आपके बेटे को ऐसे परेशान करने के लिए आई एम सॉरी सर, बट आपको पता है कि हमारे एरिया में रिसेंट टाइम में कितने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, इसलिए हम सबका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। बट एज आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आप जा सकते हो, मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। जिनके पापा थैंक यू बोल के यहाँ से अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं और इस टाइम पर आई एम प्रीटी श्योर कि जिनके पापा की गाड़ी के बूट में डेफिनेटली डेड बॉडी है उसी काइंड लड़की की। थोड़ा आगे जाने के बाद जिनका बाप जिनसे कहता है अब तो उसे निकाल सकता है। हमको दिखाया जाता है जिनने अपनी टी शर्ट के अंदर हॉट पैक घुसा रखा था ताकि जिनकी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाए। बेसिकली वो पूरा फीवर नकली था और वो पूरा प्लान था जिनके चालाक बाप का। एंड अगेन हम देख ही सकते हैं कि कैसे ये हरामी अपने बेटे जिनका यूज करता है अपने विक्टिम्स को फंसाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। दिस इज डिस्गस्टिंग मैन। बेसिकली जिन अपने बाप के लिए ट्रम्प कार्ड है। एज ए कमजोर से बच्चे जिसको एक आंख से दिखाई नहीं देता है, कोई उसके बाप को एक सीरियल किलर होने के लिए सस्पेक्ट कैसे कर सकता है। स्टोरी आई कंटिन्यू होती है, पेन टाइम निकाला जाता है। जिन हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो चुका है और वो अपने घर पर आ चुका है। जिन इस टाइम पर अपनी डेस्क पर बैठकर अपने कंप्यूटर से वर्कआउट करने की सामान मांगने लग रहा है, फॉर एग्जांपल डंबल एंड अलग अलग वेट ट्रेनिंग मशीन्स वगैरह। जिन अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है, बट फॉर सम रीजन इन वर्कआउट सामानों को ऑर्डर करने में भी जिनको काफी ज्यादा डर लग रहा था। मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसी के बाद जिन अपने कमरे में पुशअप्स मारना स्टार्ट कर देता है। लेट्स गो लॉन्डे। तुम लोगों को कमेंट्स बताना कि इस टाइम पर तुम एक साइड में मैक्सिमम कितने पुशअप्स की रैप निकाल सकते हो। मेरा इस टाइम पर 60 चल रहा है। बट एनीवे जिन पुशअप्स मारने लग रहा है और अपने दिमाग में वो कुन के बारे में सोचने लग रहा है। उसके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है कि हॉस्पिटल जाते वक्त उसके पापा कुन से मिले थे और अब कुन ही उनकी नेक्स्ट टारगेट है। और ये सोच के जिनको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, एज कुन ने लिटरली उसकी जान बचाई है एंड वो काफी ज्यादा स्वीट सी लड़की है। जिन मैक्सिमम 20 पुशअप निकाल लेता है, जिसके लिए रिस्पेक्ट लॉन्डे। बट जिन हाफते हुए कहता है पुशअप्स के बारे में अच्छी चीज ये है कि किसी को भी शक नहीं होगा कि मैंने पुशअप्स लगाए हैं। ये चीज सुनने में तुम्हें काफी ज्यादा वियर्ड लग रही होगी, बट तुमको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा कि जिन ये सब क्यों कह रहा है। जिन के अपार्टमेंट की डोरबेल बज जाती है, जैसे सुन के जिनकी रूह कांप जाती है, एज जिनके पापा अब घर पे आ चुके हैं। ये बहन का दिन अपार्टमेंट के अंदर एंटर करता है और जिन इतना ज्यादा डर चुका है कि उसको ऑलमोस्ट पैनिक अटैक आने लग जाता है। अरे मेरा बेटा कितना ज्यादा निकम्मा है यार, उसके पापा इतना ज्यादा काम करके घर पे वापस आए हैं और वो अपने कमरे से बाहर निकल के मेरे को हाई भी नहीं कह सकता है। जिन अपने कमरे से बाहर आता है, वो धीरे धीरे करके अपने पापा की तरफ आता है, बट उसका बाप ये नोटिस कर लेता है कि जिनकी सांस थोड़ी सी तेज चल रही है। तो वर्कआउट कर रहा था क्या? ये सुन के जिन काफी शॉक हो जाता है, बट वो दोबारा से अपना पोकर फेस बनाता है और स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स नॉट डैड। वेल एक कहावत है कि जब एक बेटा अपने बाप को आम रसनी मंगा देता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा फील होता है। वेल क्या ही मनूस कहावत है। जिनके पापा अपने फ्रिज की तरफ जाते हैं, उसमें से एक कोका कोला की कैन निकालते हैं, मस्त अपना आराम से कोका कोला पीने के लिए। डैड आज वो डिनर में क्या है? डिनर हाँ, वेल आज हम एक पार्टी में जाने वाले हैं, एज मिग योंग की जॉब लग चुकी है, सो हम लोग आज डिनर वहीं पर करने वाले हैं, सो अपने आप को रेडी कर ले। ओके सो आई थिंक मेरे अंकल भी वहीं पर होंगे ना? हाँ, इसलिए कोई भी गलती मत करना। जिन मेरी बात समझ में आ रही है ना तेरे को? बिल्कुल डैड, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। सो अपेरेंटली जिनके अंकल एग्जिस्ट करते हैं, जो कि जिनके पापा के बड़े भाई हैं, और ऑल्सो उसकी एक कजन भी है जिसकी रिसेंटली जॉब लग गई है, और इसी खुशी में जिनके अंकल पार्टी दे रहे हैं। बट हमको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि जिनको अपने किसी भी रिलेटिव के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वेल हो सकता है कि उसको बचपन में पता ना हो और अब पता चल गया हो। एनीवेज हू नोस। हमको शाम का सीन दिखाया जाता है और जिन और उसके पापा आ चुके हैं जिनके अंकल के घर पर। आप सच में कमाल के बड़े भैया, मैंने सुना है कि आपने तीसरे क्वार्टर में अपनी सेल को 12% से बढ़ा दिया है। वेल आई थिंक मेरा डाउट क्लियर हो चुका है। ये जो जिनके अंकल हैं, आई थिंक ये जिनके पापा के असली भैया नहीं है, बल्कि उनके कलीग वगैरह हैं और मुंह बोले भाई वगैरह हैं। एनीवे जिनके अंकल कहते हैं अबे यार तू क्या हर वक्त बिजनेस की बातें करता रहता है, अपनी ये बिजनेस की बातें छोड़ यार। और मिग्योंग तुम क्या कर रही हो, अपने अंकल को और जूस वगैरह दो यार। मिग्योंग जिसकी रिसेंटली जॉब लगी हो, जिनके पापा को सपोजिटली जूस देती है। वेल जिस किसी ने बचपन में शिनचैन या फिर डोरेमोन वगैरह देखा है, उनको पता है कि इस जूस का मतलब क्या होता है। बट मैं मिग्योंग से ये कहना चाहूंगा, मिग्योंग लाडली भाग ले यहाँ से, ये आदमी बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला हैवान है यार। बट नाइटर की बातें कोई कहाँ ही सुनता है यार, कैरेक्टर की तो छोड़ो, तुम भी कहाँ सुनते हो। अभी मैं तुमसे कहने वाला हूँ सब्सक्राइब, और अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। एनीवेज मैं अपने
शेमलेस प्लग को साइड रखता हूँ और मिगयोंग मेरी बात नहीं सुन रही है। वो जिनके पापा से कहती है, अंकल जी आप तो हमेशा एक जैसे लगते हो, मेरे को तो लगता है कि आपकी एज बढ़ती नहीं है। आप मैं सच बताऊंगा, मेरे को पता नहीं होता ना, तो फिर मैं ये गैस करती कि आपकी एज 30 के आसपास है। जिनके पापा कहते हैं, अरे नहीं यार, मेरे को ऐसे चने के झाड़ में मत चढ़ाओ। ऑल्सो मेरे को यकीन नहीं होता कि टाइम कितनी जल्दी पास करता है। मेरे को कुछ टाइम पहले का याद है कि तुम बहुत ज्यादा छोटी सी बच्ची थी और अब देखो तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। ऑल्सो मैं सुना है कि रिसेंटली तुमको एक बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी ने हायर कर लिया है। हाँ वेल, तुम हमेशा से काफी ज्यादा स्मार्ट थे। तुमको तुम्हारी जॉब के लिए कांग्रेचुलेशन मिगयोंग। थैंक यू सो मच अंकल डोंगसो। हाँ मैं तो भूल गया था कि इस बहन की दीनी का नाम डोंगसो है। डोंगसो डोंगसो बहन का दीना। अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो मिगयोंग, अनलाइक मेरे इस लौंडे की तरह। इस पे बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं ऐसी बात से खुश हूं कि ये धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, बट ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा है। एटलीस्ट जिन भी अपनी कमाल की एक्टिंग लग रहा है और वो भी अपने मनूस बाप के बेकार से जोक्स पे हंसने लग रहा है। कम ऑन डैड, आई थिंक अब आपको और ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर आप और ज्यादा शराब पियेंगे तो आपके लीवर के ऊपर जोर पड़ सकता है ना। वाओ जिन, तुम तो काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हो और डोंग से तुम्हारा बेटा इतना समझदार है, तो मैं किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं यार। जिन के पापा कहते हैं, अरे अरे मेरे को पता है, ये बिल्कुल मेरी तरह है, हम दोनों ही बहुत ज्यादा मैच्योर है। दोस्तों इस कमीने को ऐसे स्माइल करते हुए देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं इस कमीने के मुंह के ऊपर ब्लैक फ्लैश बजा दूं। बट बात वही है कि मेरे कहने से क्या होता है, मैं तुम लोग सब्सक्राइब करने के लिए कहा था, तुम लोगों ने नहीं कराना। एनीवे जिनके पापा की ग्रैंड मस्ती देख के मिगयोंग और जिनके अंकल हंसने लग जाते हैं और जिन भी अपनी प्रॉपर एक्टिंग करने लग रहा है। और एट दिस पॉइंट जिन अपनी खुद की तारीफ करते हुए अपने मन में कहता है, मैं सच में कमाल का एक्टर हूं यार, इस परफॉर्मेंस के लिए मेरे को ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए। वेल जिन, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और मेरे को ये मत कहना कि मेरे को पता नहीं है एंड ऑल दैट, क्योंकि आजकल के बच्चे तो बचपन में डिसाइड कर लेते हैं कि उनको बड़ा होकर क्या बनना है। एज कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है, जिन कुछ भी रिप्लाई देता है और वो अपनी वही फेक स्माइल दिया जा रहा है और वो अपने मन में कहता है, मे भी मेरे को एक्टर ही बन जाना चाहिए। कुछ टाइम निकल जाता है और कुछ टाइम बाद मिगयोंग जिनके पापा से कहती है, वेल अंकल जी आजकल आपका लिवर कैसा है? वेल बेटा पहले से काफी ज्यादा बेटर एंड हेल्दी है, क्योंकि आजकल मैं काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एज यू नो कि जब तुम मेरी एज के आसपास पहुंच जाते हो तो तुमको अपनी बॉडी का ध्यान रखना ही पड़ता है। जैसा तुमको पता है कि एक दिन हर किसी को बुढ़ा होना ही है, बट क्यों ना एक हैंडसम दिखने वाला स्मार्ट बुढ़ा बना जाए। दैट्स ट्रू अंकल जी। और जिन तुम अब हाई स्कूल में आ गए ना, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होगे। जिन इज लाइक, ये क्या पकड़ रहे हो मदरबोर्ड? अरे अरे सही बात है, जैसे लड़के हाई स्कूल में आते हैं वो अपनी फिजिकल प्राइम अचीव कर लेते हैं और फिर हमारे जैसे बुढ़े भले कितनी वर्कआउट कर ले, हम तो हमारे साथ कम्पीट कहाँ कर पाएंगे। अरे नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको बहुत ज्यादा गंदे वाली फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कांड होने वाला है और जिनकी फीलिंग बिल्कुल सही है। अच्छा तो ऐसी बात है क्या जन? चलो मैं तुमको प्रूव कर देता हूँ। हे डोंगसो, क्यों ना बाप बेटे के बीच में एक छोटा सा आर्म रेसलिंग कंपटीशन हो जाए। जिन कहता है, नहीं अंकल जी मेरे अंदर तो जान है ही नहीं, मेरी तो पूरी पूरी आत्मा सूख रखी है। बट जिनके अंकल कहते हैं, अबे जिन कैसी बातें कर रहा है तू, अभी हाई स्कूल में है, तेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। वो मर्द ही कैसा जो कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना करे, चुपचाप पंजा लड़ा। जिन इज लाइक कि बिना बात के लौंडे लगा के रख दिया इस बहन के दिन अंकल ने। जिनके अंकल फुल फॉर्म में आ चुके हैं, वो कहते हैं, मिंगयोंग पूरी पूरी टेबल वाला साफ करो, यहाँ पर एक आर्म रेसलिंग कंपटीशन होने वाला है। जिन और उसके पापा पंजे की पोजीशन में आ जाते हैं और जिनके अंकल कहते हैं कि बेटे अपनी पूरी गाड़ी का जोर लगा देना है, गिव योर 100%। बहुत ज्यादा क्रेजी पंजे की बैटल स्टार्ट होने वाली है। एक तरफ है हमारे पास हमारा मेन कैरेक्टर जिन और एक तरफ है उसका साइको किलर बाप। बट एनीवेज मिंगयोंग कहती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को किसको चीयर करना चाहिए, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अंकल डोंगसो ही जीतने वाले हैं। ओके सो दोनों ने ढंग से ग्रिप ले रखी है ना, रेडी सेट गो। आर्म रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है और स्टार्टिंग से जिन अपना पूरा का पूरा जोर लगा रहा है, बट दूसरी तरफ मिंगयोंग ये देख के शॉक हो रही है कि जिन्हें इतनी देर तक टिक कैसे रहा है। मिंगयोंग दीदी मैं दोबारा से आपसे कहना चाहूंगा कि उससे दूर बैठ ले बहन, वो बहुत ज्यादा डेंजर आदमी है और तो उसको चेयर क्यों कर रही है यार। एनीवे जिनके पापा अभी तक इस वाली पूरी चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, बट दूसरी तरफ जिन अपनी पूरी की पूरी जान लगा रहा है। मेरे को जीतना है, मेरे को सिर्फ एक बार जीतना है, मेरे को और ज्यादा स्ट्रांग होना है, मेरे को इस कमीने मर्डर से और ज्यादा स्ट्रांग होना है। एज जब मैं इससे स्ट्रांग हो जाऊंगा, मैं अपने आप इस इविल इंसान को खत्म करके रख दूंगा। जिनके हाथ कांपने लगते हैं और वो लिटरली अपना 100% दे रहा है, बट जिनके पापा भी काफी ज्यादा चिल हैं और वो स्माइल करने लगते हैं। एट दिस पॉइंट जिनको रियलाइज होता है कि उससे गलती हो गई है, उससे काफी ज्यादा बड़ी गलती हो गई है, वो अपने इमोशंस में बह गया। वाह जिन मेरे बेटे, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गए? हाँ, जैसे ये चीज जिनको हिट करती है, वो अपनी पावर लगाना बंद कर देता है और जिनके पापा आर्म रेसलिंग का मैच जीत जाते हैं। जिन आई एडमिट कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, बट मेरे को हराने के लिए तुम्हें अभी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वाह अंकल डोंगसो, आप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस एज में भी आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। दोस्तों मिंगयोंग को समझाने का तो कुछ भी फायदा मेरे को दिख नहीं रहा है। मेरे को बहुत ज्यादा गंदे वाली फीलिंग आ रही है कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी इस हरामी इंसान के लपेटे में आने वाली है। बट एनीवेज मिंगयोंग के पापा काफी ज्यादा शॉक हो चुके हैं। अरे जिन बेटा तू इतना ज्यादा कमजोर कैसे है? तू जिम वगैरह जा यार, तेरे अंदर का टेस्टोस्टेरोन कहां है? इतना ज्यादा यंग होने के बाद भी तो इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हमारे जमाने में मैं एक हाथ से 400 स्क्वाट्स मार देता था। वेल जिनको मैच के बीच में समझ में आ गया था कि अगर वही वाला मैच जीत गया तो फिर उसकी जान खतरे में आ जाएगी। एज उसके पापा उसको एज ए बेटा नहीं बल्कि एज ए टूल देखते हैं। वो जिनके ऊपर से अपनी नजर एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाते हैं कि कई जन इनके ऊपर पीछे से अटैक वगैरह ना कर दे। नेक्स्ट में हमको दिया जाता है कि जिनके पापा अपनी बाइसेप फ्लेक्स करने लग रहे हैं और मिंगयोंग लाडली नहीं माननी भाई। बट एनीवेज मेन चीज ये है कि जिस दिन जिनके पापा को फील हो गया कि जिन एक्चुअली उनके लिए एक थ्रेट बन चुका है, वो बिना कुछ भी सोचे जिनको जान से मार डालेंगे।
स्टोरी आगे बढ़ती है और हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जिन आ चुका है अपने स्कूल में और इस टाइम पर वो पोंछा लगाने लग रहा है। हमारा लड़का जिन भी अपने आप में काफी ज्यादा क्यूरियस इंसान है, उसके अंदर डोरा दी एक्सप्लोर जाग जाता है और वो ढूंढने लग जाता है मैनी और उसके पूरे पूरे ग्रुप को। जिन मैनी और उसके दो लोग ढूंढ रहे होते वॉशरूम आ जाता है, बट वॉशरूम में मैनी नहीं बल्कि कोई और लॉन्ड है जो कि मस्त अपना सुट्टा फूकने लग रहे हैं। बट जिन अपनी एक्सपेडिशन चालू रखता है और वो बाहर आ जाता है स्कूल ग्राउंड में, जहाँ पर यूजुअली मैनी और उसकी काउंसिल की मीटिंग चलती है। और फाइनली जिनको अपने स्कूल के 3 नमूने मिल जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर चश्मे वाले बंदे ब्यू की फील्डिंग सेट हो रही है। एज इस बंदे ने जोश जोश में आके ऑलमोस्ट जिनको जान से मार दिया था, और अगर ये बंदा फंसता तो उसके साथ में मैनी और पैन भी फंस सकते थे, एज ये तीनों हमेशा साथ में घूमते हैं। पैन ब्यू के बाल खींचने लग रहा है और पैन कहता है क्यों बे चश्मे से दिमाग खराब हो गया क्या, पागल हो गया क्या तू? अबे मेरे को सच में पता नहीं था कि वो बंदा सच में इतना ज्यादा वीक है। अबे बेवड़े, वो बंदा ऑलमोस्ट मर ही गया था। अगर तूने अगली बार हमसे बिना पूछे कोई भी हरकत करी तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझ में आई तेरे को? पैन का तो मन कर रहा है ब्यू को और झटकाने का, बट तभी इनका लीडर मैनी कहता है अबे छोड़ना यार, आई थिंक इसको समझ में आ चुका है। हाँ क्यों भी चमकानी था, जोश ठंडा हुआ या फिर तेरे को मेरे हाथों से पिटना है, बता। आई एम सॉरी मैनी भाई, मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। ओके ये तो फ्यूचर में देखा जाएगा, बट लेट्स सी कि तू अपनी बात को लेके सीरियस है भी या फिर नहीं। अबे ओए एक आंख वाले चलो, अपनी तशरीफ को लेके यहाँ पर आ जल्दी। जिन धीरे धीरे मैनी की तरफ जाता है, बट नोटिस करने वाली चीज ये है कि जिनके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं है, जबकि स्कूल के सारे बच्चे मैनी के मारे लिटरली कांपते हैं। अरे भाई साहब इतना चल गया आपकी सांसें फूलने लगी, सो आपके दिल में दिक्कत है? हाँ पैन, इस लड़के का नाम क्या है? अरे मेरे को याद नहीं है, बताना जरा। और दोस्तों पैन को भी जिनका नाम याद नहीं है, और मैं तुमको बता दूं कि ये सारे लौंडे सेम क्लास में पढ़ते हैं। एनीवेज पैन ब्यू से पूछता है कि जिनका नाम क्या है, और ब्यू बता देता है कि इस बंदे का नाम है जिन सियोन। जिनका नाम सुनते ही मैंने अपने दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगता है। मैंने कहता है कि तेरा नाम तो किसी एनिमे कैरेक्टर जैसा है बे। वैसे मेरे को आज से पहले सिर्फ एक ही जिन के बारे में पता था, जिन कजामा। एनीवेज बिजनेस की बात पे आते हैं। सो मिस्टर सियोन, मैंने आपकी तरफ से इस चिलुए को काफी ज्यादा अच्छे से सूद दिया है। सो जिन सियोन, मेरा तेरे से अब सवाल ये है कि मेरे को एक बार बताना कि कल क्या हुआ था। मैंने इस वाले पूरे मैटर को दबाना चाह रहा है, बेसिकली अपने नाम को साइड करने के लिए जिन को डरा के। और जिन भी मैनी के इस गेम के साथ प्ले अलोंग करता है और कहता है कल क्या हुआ था, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। कल स्कूल में कुछ हुआ था क्या? स्कूल में कोई इवेंट वगैरह था क्या? जिनके जवाब से मैंने काफी ज्यादा शॉक्ड बट काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। उसकी इवन सिगरेट भी उसके मुंह से गिर जाती है। वेल लौंडे, ये हुई ना बात। So, हमारे मिस्टर सियोन के पास दिमाग काफी ज्यादा अच्छा है, लेट्स गो। बट मिस्टर सियोन, हम चीजों को ऐसे रफा दफा नहीं कर सकते हैं। मेरे को ये वाली डील फेयर नहीं लग रही है, और ऑल्सो मेरे को आपका आंसर भी काफी ज्यादा पसंद आया है, इसलिए मेरी बात सुन रहा है? ओए कमीने। ब्यू कहता है हाँ मैनी भाई बोलिए। जल्दी से उल्टा होके लेट जा लौंडे। क्या मैनी भाई, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अबे यार तेरा दिमाग थोड़ा सा स्लो चलता है क्या? चल जल्दी झुक के मिस्टर सियोन से माफी मांग ले चिल्ली हुए। कि क्या मैनी भाई, बट मैं इससे सॉरी कैसे? पैन, हमें इस लौंडे का क्या करना चाहिए? ये मेरी बात को मना कर रहा है। मैनी कितने कहती, पैन इस बंदे की गुद्दी पकड़ता है और इस बंदे का सर जमीन में मार देता है। सो ब्यू लौंडे तो हमारे मिस्टर सियोन से कहना है कि तूने जो कुछ भी कल किया था वो बहुत ही ज्यादा गलत था, और तू उसके लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील कर रहा है, और तू मिस्टर सियोन से माफी मांगता है, और तू मिस्टर सियोन से प्रॉमिस करेगा कि तू आगे से ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करेगा। पैन इस बंदे के मुंह को जमीन में और ज्यादा जोर से घुसने लगता है एंड कहता है मैनी भाई ने जो बोला है वो चुपचाप कर चिलुए। इस बंदे को भी अपनी सिचुएशन समझ में आ जाती है। इसको पता है कि अगर मैनी का दिमाग फिर गया तो फिर आज इसकी मौत कंफर्म है, इसलिए जिनसे माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। आई एम सॉरी, मैंने कल जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अबे यार मेरे को फील नहीं आई, तेरे को आई क्या पैन? चल एक काम कर, दोबारा बोल। एट दिस पॉइंट मैनी जिन की तरफ देखता है और उसको पता नहीं काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कि जिन के साथ कुछ तो गलत है, कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत है। हमको जिन को दिखाया जाता है और लौंडा सबको सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है। जिन भी लाइक एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। मैनी जिनको ऐसे देख के अपने मन में कहता है व्हाट द हेल, इसके साथ कुछ दिक्कत है क्या? बट एनीवेज ब्यू दोबारा से जिनसे माफी मांग लेता है और जिन यहाँ से चला जाता है। पैन हमेशा की तरह ब्यू के ऊपर हुक्म चलाना स्टार्ट कर देता है और कहता है चल भी चलो यहाँ से जल्दी जा, और हमारे लिए दूध और ब्रेड वाले क्या भाई, हमको बॉडी बनानी है यार। ब्यू यहाँ से निकल जाता है, बट तभी पैन नोटिस करता है कि मैनी अपने ख्यालों में खो रखा है। क्या हुआ मैनी, क्या सीन है? वैसे इसका जवाब ऑब्वियस है, बट तो क्या लगता है मिस्टर सियोन, आई मीन एक आंख वाला चिलुआ हमसे डरता है या फिर नहीं? ये कैसा सवाल है मैनी? स्कूल में तो कोई ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है जो कि हमसे ना डरता हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट हुआ क्या, सीन क्या है, उसने कुछ करा क्या? आई डोंट नो, इट्स जस्ट अबे रहने दे यार। नेक्स्ट हमको दिया जाता है कि स्कूल छुट्टी हो चुकी है और जिन अपना बैग पैक करके अपने घर की तरफ जा रहा है, और फिर हमको ये जवाब दिया जाता है कि मैनी को जिनसे ऐसी फीलिंग क्यों आई थी, और क्या जिन मैनी के ग्रुप से डरता है भी या फिर नहीं। वेल जिन के अकॉर्डिंग मैनी, पैन एंड ब्यू का ग्रुप सच में काफी खतरनाक है, और वो तीनों बहुत ज्यादा बड़े डेंजर है जिन के लिए, बट जिन को उनसे घंटा डर नहीं लगता है।
है, बिकॉज हमारा लौंडा जिन लिटरली एक शैतान के साथ रहता है। जिन अपने दिमाग में ये सब सोच के स्माइल कर ही रहा होता है, बट तभी वो सामने देखता है और वो नोटिस करता है कि उसके सामने कुन खड़ी हुई है। कुन भी जिन को नोटिस कर लेती है, जिन उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है, बट जिनको देखते ही कुन कहती है चिलुए कहीं के बदतमीज। इसके बाद हमको मानव में कुन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इन शॉर्ट कुन काफी ज्यादा अच्छी बट काफी ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करने वाली लड़की है। हमको एक पास्टर दिखाया जाता है और आज कुन की नए स्कूल का पहला दिन है। बेसिकली उस दिन का सीन है जब कुन ने जिन की जान बचाई थी। कुन अपने लंच पैक लग रही है और तभी पीछे से उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और उसको आवाज देते हैं, बट ये वाली चीज काफी ज्यादा वियर्ड होने वाली है। एज कुन के दादाजी कहते हैं मम्मी मेरे को भूख लग रही है, या तो कुन के दादाजी को कोई बीमारी वगैरह, उनको अल्जाइमर्स वगैरह, या फिर ये इस मानव का ह्यूमर है जो कि मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। एनीवेज कुन कहती है दादाजी मैंने आपका खाना टेबल पर रख दिया है और मेरे को आज स्कूल जाना है। स्कूल? बट ये स्कूल क्या होता है? स्कूल क्यों जाना है? मेरे को काफी ज्यादा भूख लग रही है मम्मी। कुन अपने दादाजी को टेबल के पास ले आती है जहाँ पर उसने अपने दादाजी के लिए दलिया बना के रख रखा है। बट दलिया को देखते कुन के दादाजी नखरे करना स्टार्ट कर देते हैं, मेरे को दलिया नहीं खानी है, मेरे को पिज्जा एंड बर्गर खाने हैं। कुन कहती है दादाजी आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो आप उतनी ज्यादा बच्चे बनते जा रहे हो, मैंने आपके लिए दलिया इसलिए बनाया क्योंकि आपके दांत नहीं है। बट तभी कुन को लेशन करती है कि अपने नए स्कूल के पहले दिन पर लेट हो चुकी है और जैसे कुन को ये चीज हिट करती है वो यहाँ से फुल स्पीड में अपना बैग फैक लेके भाग लेती है अपने दादाजी से बाय बोल के। आज मेरे नए स्कूल का पहला दिन है और मैं अपने पहले दिन पर ही लेट हो चुकी हूँ। एक नए स्कूल में जाना, वहां पर नए दोस्त बनाना, उस पूरे के पूरे सीन में फिट होना काफी ज्यादा डरावनी चीज है। बट आज आसमान कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, सो मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं है, लेट्स गो। बट जैसे कुन स्कूल पहुंचते उसको डर लगने लग जाता है आज उसके सामने जिनकी बहुत ही ज्यादा गंदे वाली सुताई हो रही है। ब्यूलाद मामा के जिनको बेहोश कर देता है, बट तभी वहां पर कुन आती है और बहुत जोर चिल्लाती है ये तुम क्या करने लग रहे हो बेवकूफ कहीं के। और कुन के अचानक से इतनी जोर चिल्लाने की वजह से ब्यू डर जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अबे तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं ट्रांसपोर्ट की वॉशरूम ढूंढ रही थी, एज में काफी ज्यादा लेट हो गई थी और इस वजह से मैं घर से वॉशरूम करके नहीं आ पाई। है वॉशरूम करके नहीं आ पाई? ऑब्वियसली तुम दोनों दोस्त तो नहीं हो, बट तुम इसको इतने ज्यादा गंदे तरीके से क्यों मार रहे थे? ध्यान से देखो ये लड़का बेहोश हो चुका है, अगर ये मर गया फिर क्या? अबे वो एक अंक वाले चलू ऐसे मरने की एक्टिंग मत कर, तेरे अंदर का टेस्टोस्टेरोन कहाँ है? कुन जिनकी हार्ट बीट चेकने लगती है और एट दिस पॉइंट ब्यू की भी काफी फट चुकी है, बट कुन को जिनकी हार्ट बीट नहीं बल्कि कुछ अलग तरह की साउंड सुनाई देती है। ओह अच्छा वो आवाज मेरे दिल के आर्टिफिशियल वॉल की वजह से आती है। हमको पढ़ने में सीन आ जाता है एंड कुन ये पूरी स्टोरी जिनको सुनाने लग रही थी एज ये दोनों साथ में इस टाइम पर एक प्लेग्राउंड में बैठे हुए हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को तुमसे क्या कहना चाहिए, बट वो पूरा एक आंख चिलुआ वाला सीन क्या है? वो बंदा तुमसे कल एक आंख वाला चिलुआ कह रहा था ना? जिन एज यूजुअल कुछ भी बोलता नहीं है, बट कुन अपनी आइसक्रीम खाते हुए कहती है अगर तुमको मेरे को नहीं बताया तो मत बताओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगी तुमसे, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को मत बताओ यार क्या दिक्कत है। तुमको नहीं लगता कि आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, सो तुम सच में वो पूरी आइसक्रीम आज खाने वाली हो? ओए चोंग मैं इतनी ज्यादा आसानी से तुम्हारे पीछे छोड़ने वाली नहीं हो, समझे? तुमको क्या लगता है कि तुम एक आइसक्रीम के टब से मेरा एहसान चुका दोगे? बिल्कुल भी नहीं। कुन जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम खाने लग जाती है, उसको लग रहा है कि जिन ने ये सब इसलिए कहा था ताकि वो उसकी आइसक्रीम लपेट सके। माहौल में बात से शांति छा जाती है, पूरी बातें कुन ही करती है और हमारे जिन भी है तो कुछ भी बोलते ही नहीं है। बट हमें को तुमसे एक चीज और पूछनी थी, कल वो पूरा सीन क्या था? कुन यहाँ पर हॉस्पिटल के सीन के बारे में बात कर रही है जब जिन ने उसके ऊपर चलाना स्टार्ट कर दिया था, बट जिन डम प्ले करने की कोशिश करता है और कहता है वो चश्मे वाले बंदे को लगा था कि मैंने उसका वॉलेट चुरा लिया है। बेसिकली वो पूरी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। तुम इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए थे? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ जिन अपने मन में कहता है ये कितना ज्यादा बोलती है यार सच में। बट अभी कुन कुछ ऐसा कहती है जो सुन के जिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कुन कहती है तुम अपने डैड को हेट करते हो ना? देखा अब तो मैं तुम्हारा चेहरा भी रीड कर सकती हूँ, तुम डेफिनेटली अपने पापा को हेट करते हो। पर स्टिल मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपने पापा से मिलना क्यों नहीं चाहते थे? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया यार? आई नो कि मैं बिना बात की टांग अड़ा रही हूँ, बट ये मेरी आदत है। बट एनीवे तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन होगी ना, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अपने पापा को मेरे से और टीचर से मिलने क्यों नहीं दिया। इसके बाद कुन के पापा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और जजिंग फ्रॉम द फ्लैशबैक आई थिंक कुन के पापा काफी अच्छे थे, अनलाइक जिनके मनूस बाप के। इस वाले फ्लैशबैक में कुन के पापा व्हील चेयर पर हैं और कुन काफी छोटी है और कुन के पापा कहते हैं कुन अब इसके बाद मैं तुमको और प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बट मैं भी क्या ही कह रहा हूँ यार, तुमको ये बात कहाँ समझ में आ रही होगी? क्यों पापा आप ये क्या कह रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? सो आई गेस के बाद कुन के पापा का RIP हो गया होगा और इसलिए कुन जिनसे ऐसे सवाल पूछने लग रही है एज उसके पापा सच में काफी ज्यादा अच्छे थे और एटलीस्ट सीरियल किलर तो नहीं थे। जिन ऑफ कोर्स सच्चाई बता नहीं सकता है कि उसके पापा एक सीरियल किलर हैं, इसलिए वो बात को घुमा देता है एंड कहता है वो मेरे को मेरे पापा को लेके काफी ज्यादा शर्म आती है, वो काफी ज्यादा अजीब से हैं। बट दोस्तों कुन जिन से कहती है तुम बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल हो चोमू कहेंगे, तुमको पता भी कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो। जिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या? सो कुन के हिसाब से जिन काफी ज्यादा लकी है कि एटलीस्ट उसके पापा जिंदा हैं। कुन एक काम करते तुम एक दिन जिनके पापा को अपने पापा मान के देखो, अगले दिन तुम्हारा ओपिनियन चेंज क्या खत्म हो जाएगा क्योंकि अगले दिन तुम जिंदा बचोगी ही नहीं। बट एनीवेज कुन अपनी बात को कंटिन्यू करती है एंड कहती है चोमू कह के अपने पापा से तमीज से बात किया करो, समझे? जब तक वो जिंदा है उनके लिए हर दिन ग्रेटफुल रहो, समझे? जिन कुन की बात सुनता है एंड अगेन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है।
सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो तुमको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा पार्ट 2 जल्दी लाने का। बाकी इस वाली वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम आई वाज नॉट एट माय 100%, मेरी तबियत थोड़ी सी इधर उधर थी, बट मैंने अपना पूरा ट्राई करा कि तुमको वीडियो में ये चीज फील ना हो। अगर तुमको ये चीज फील नहीं हुई है तो फिर मेरे को कमेंट्स जरूर बता देना, एज मेरे को ये जान के काफी ज्यादा खुशी होगी। मैं तुम सबको काफी ज्यादा लंबा सा आउटरो देना चाहता हूँ जिसमें मैं तुमको इमोशनली ब्लैकमेल करूँ सब्सक्राइब और लाइक वगैरह करने के लिए, बट मेरा गला मेरे को इस टाइम पर ही अलाउ कर नहीं रहा है। सो दोस्तों अगेन मैं तुमसे कह रहा हूँ ये तुमको काफी ज्यादा रिपीटेटिव लग सकता है, बट प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एज बीइंग ए कॉलेज स्टूडेंट हर चीज को मैच करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैं हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ वीडियो को जल्दी लाने का। बट मैं देखता हूँ कि काफी सारे लोग मेरे को शायद से मशीन या एआई वगैरह समझते हैं, उन लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग ही रहती है। बट मैं भी इंसान ही हूँ यार, अपनी एक्सपेक्टेशन प्लीज उस हिसाब से रखा करो। मैं एक दिन में 4 घंटे की वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। सो यार मैं चलता हूँ पैरासीटामोल और कफ सिरप लपेटने। बाकी तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग, लव यू ऑल, पीस आउट। Let's take it back to me and you. You called me up and said that you just got your driver's license and that there's nothing we can do. Running every light past the city of Pasadena at Cecilia.